वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेड एक्सप्लेन। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई मांगा की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि 5000 साल पहले की बात है। एक मास्टर अपने स्टूडेंट को सिखा रहा होता है और उससे कल्टीवेशन सीखने हुए कहता है कि मैं तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी जो स्पेशल फिजिक्स है और वो ज्यादा सूटेबल नहीं कल्टीवेशन करने के लिए, और मुझे लगता है इस जिंदगी में तो तुम साला यह अपनी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज ही नहीं पर कर पाओगे। मास्टर को कहता है कि मास्टर, मुझे पता है कि मैं भले सोलर टैलेंटेड नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 साल हो चाहे 10 साल हो। अगर मुझे प्रैक्टिस करने में मुझे पूरी जिंदगी भी गज जाती है तो भी मैं करूंगा। तभी उसका एक रास्ता दिखा देता हूं, और अगर तुम कर ऑफ डी में लैंड को ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी किस्मत आसमान से भी ज्यादा बादल जाएगी, और तुम्हारी जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वो भी सक्षम हो जाएगी। और मैं, मेरे मास्टर और तुम कभी ना कभी एक दिन मिलेंगे, लेकिन जो मैं लैंड गॉड है वह बस इससे कहानियां में ही दिखाए जाता है। मतलब कहानियां की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में वह कर पाओगे। और उसके बाद 5000 साल दिखाए जाता है, जहां पर एक वीजा विलेज होता है जिसमें एक ओल्ड माँ लेट हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, और वो बता रहा होता है अपने सामने खड़े हुए लड़के को। लड़का जो होता है मिंग, वो कहता है तुम अब 110 साल के हो गए, इसलिए अपसेट होने की जरूर नहीं है, और अपने आप को दुआ किया है। अब वो माँ में सोच रहा होता है कि अपने बड़े में बताता है कि एक तरफ मुझे देख लो, मैं ज्यादा प्रैक्टिस मतलब जी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मैं 9942 लेवल का हो गया हूं बॉडीफाइनिंग रेलवे के लिए, और मुझे ऐसा ग रहा है कि मैं अब कभी भी बुद्ध ही नहीं हो पाऊंगा। और मेरे साथ साथ ऐसी ही सारी चीज हो रही है। मैं करीबन 5000 साल से जिंदा हूं, और मैं अभी तक नेक्स्ट रेल में नहीं पहुंचूं, और इन हजारों सालों में मैं जिनको जाता था, जानता था, चाहता था, वो धीरे धीरे बुद्ध होते गए। उनकी उम्र बढ़नी रही और वह मरते रहे, और सभी लोग मुझे एक बार एक एक करके छोड़ने लगे, और आखिरी तक मैं ही एक अकेला बांदा हूं जो कि इस वर्ल्ड को आखिरी तक देख रहा है। लेकिन काश बस मुझे इतनी ही उम्मीद है कि मेरे मास्टर ने जी में लैंड कौर के बारे में मुझे बताया था, मैं उसको बस ढूंढ पाऊं, लेकिन मुझे अभी तक बस उसका कोई रास्ता ही नहीं मिला। और तभी हमारा सेंसिटिव होता है तो दो इंसानों को दिखाए जाता है, जिसमारे ग्रैंडपा है वो इस समय मार रहे हैं, तो आखिर ये उसे पीना किसी जान पहचान वाले बच्चे से आखिर अकेले में क्यों बात करना चाहते थे। और अगर उसे बंदे बच्चा बाहर निकलता है मिंग, और वो बच्चा अपना आराम से निकालने लगता है उससे वहीं, जो उसे लड़के से पूछती है कि आखिर मेरे ग्रैंडपा कैसे हैं। मिंग बोलना है कि वो माँ गए, जिससे दोनों जान को बहुत ही बुरी तरह से धक्का लगता है, और वो माँ में सोच रहे होते हैं कि ग्रैंडपा माँ गए हैं। मुझे पता था ये दिन आने वाला है, लेकिन अब वो सीधा मीन को रुकते हैं। मिंग बोलना है कि क्या हुआ, क्या कम है, क्यों बोल रही होती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे पहले बताया था, उनके करने से पहले, कि वो चाहते थे कि हम लोग तुम्हें ध्यान रखें, तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारे सपोर्ट करें, और तुम्हें इस तरह ट्वीट करें जैसे हम अपने ग्रैंडपा को ट्वीट करते थे। और तुम्हारे ऑर्डर को भी मैंने तो बताओ। कहता है कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वह साथिया गए हैं बुढ़ापे में, इसलिए जो भी उन्होंने कहा तो उनकी बटन को सीरियसली मत लो, मैं इधर से बस जा रहा हूं। लेकिन शू सीधा उसके ऊपर उंगली करते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो, और ये यो फैमिली है, ये ग्रेट फैमिली, क्वीन की एक प्लेट फैमिली, और हमारे ग्रैंडपा जो ग्रैंडपा है तुम्हारे सामने ही खत्म हो गए हैं, तो तुम्हें सारी चीज सही से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपना। हम इन शांति से खड़ा होता है हंसते हुए कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा को अगर पता होता कि तुम ये सारी चीज कर रहे हो, तो मुझे डर है कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन तभी उधर से कुछ बिल्कुल आए मेहमान ए जाते हैं एकदम स्वैग में, और कहते हैं मेरे को सुनने को मिला कि तुम्हारे बुद्ध अंकल, तुम बुद्ध ग्रैंडपा माँ गए हैं, और आखिर तुम यह नहीं बताओगी तुम्हारे सेकंड हैंडल कहाँ है। तू बोलती है कि तुम हमारी फैमिली में बस मुसीबत ही करते रहते हो, तुमने पहले भी बहुत ही बुरी तरह से फैमिली को तबाह करने की कोशिश की थी। और अगर मेरे ग्रैंडपा अगर तुम्हें लात मार के यू फैमिली से डवेन निकलते बहुत पहले, तो तुम अभी तक कंपनी को पूरी तरह से डूबा देते। और आंखें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर दोबारा आने के, और हमें उसे गुंडे का नाम पता चला है, उसे बंदे का नाम होता है यानी, और वो सीधा स्टाइल में कहता है चुका कि अरे सुनो, आजकल
हिम्मत देखो जूनियर लोग सीधा जूनियर से जुबान लड़ा रहे हैं यो फैमिली के और ऐसा ग रहा है यो फैमिली काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ताकतवर और इंटरेस्टिंग होने लगी है। लेकिन आज के दिन जो है बाइक के जो शब्द है पत्थर की लकीर हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा जो कुसाद बुद्ध है वो पहले मा गया है और आज के बाद फैमिली है वह चेंज होने वाली है। लेकिन तभी उसे तरह से पीछे से चूका दादा आता है बोलना है कि तुम इसके बड़े में सोचना भी मत, और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा खून बच्चा हो ब्लू बच्चा हो रिलेशनशिप बच्ची हो तो अपने चुल्लू भर पानी में डब मां और इधर से जल्दी से दफा हो। जो कोई भी मिस्टेक मत करना। लेकिन बाय एकदम स्वैग में सिगरेट दिलाते हुए कहता है क्यों बुद्ध तो ज्यादा बोल मत और तुम्हारी जो ताकत है वो एकदम छोटी सी एक कौन कौन से ताकत में अपने विश्वास रखते हैं वही सेकंड लेवल मार्शल आर्ट कल्टीवेशन बेस होगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूं और अपनी कल्टीवेशन की ताकत को दिखा रहा होता है और सीधा एकदम गुस्से में अपनी ताकत को रिलीज करते हुए जंप कर देता है। और जून 10 मतलब क्योंकि फादर को सॉरी अगर नाम लेने में कंफ्यूजन हो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत और सीधा हमने करने के लिए पद जाते हैं। दोनों में पावर का बहुत ही भयंकर टकराव होता है। लेकिन जो शू का दादा होता है उसकी हालात खराब होती है और वो दूर जाकर गिरता है जी वजह से तू पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपने फादर को सहारा देने के लिए आगे बढ़नी है। टाइम अपने मुंह से खून फेंक रहा होता है और वह बताता है कि ऐसा ग रहा है जो थर्ड लेवल बॉडी रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया है। क्या ये सचमुच उधर तक पहुंच गया है? बाय अपना एकदम से तुम्हारा जो बुद्ध है वो मा गया है अब से जो एन फैमिली आपसे फैमिली का हेड मैं हूं इधर मेरा ही सिक्का चलेगा और मैं सबसे पहले तेंगो जेन टेन अपना हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम अपने ऊपर ज्यादा घमंड मत करो। जो फैमिली है वह ओल्ड माँ यू ने बनाई है और भले वह माँ गए हैं लेकिन मैं तुम्हें आसानी से कब्जा नहीं करने दूंगा। और वह को समझते हुए कहता है कि जो मुझे माफ कर देना मैं तुम्हारा फादर होने के बाद भी मैं तुम्हें भी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ तक मैं इन फैमिली की भी रक्षा नहीं कर सकता। और ऐसा लगता है कि आज के दिन मैं इस जो तबाही को भी नहीं बचा सकता। मैं एक फादर होने के नाते तुम्हें उदास कर सभी को आवाज आई है कि एक्सक्यूज मी क्या मैं इधर से जा सकता हूँ। जो अपना बाइक का बॉडीगार्ड होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अब छोटे कमीने बच्चे आखिर तुम्हारी पिछवाड़े में इतनी हिम्मतें कहाँ से गई कि तुम इस तरह की सिचुएशन में बोल रहे हो। लेकिन मिंग आगे बढ़ता है और उसे खींच के एक झापड़ मारता है और मार उसे दूर भागते कहता है कि मैं तुम्हें हर से बात नहीं कर रहा हूं तो आखिर तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। उसकी ताकत को देख के यूं बैंड बोलना है और कंफ्यूजन में बोलना है कि आखिर यह पॉसिबल को कैसे है। ये 100 मांग का जो वेट ही करीबन 200 किलो के विलोम समय तो आखिर इसने 56 मार के ही इसको नदी के पर कैसे कर दिया उदा कैसे दिया। अपना मिंग एकदम सूट होके एकदम तैयार हो जाता है। सभी बॉडीगार्ड आजू बाजू होते हैं इस तरह से उसको स्टाइल मारता हुए देख एवं बहन बोलना है कि अब बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनिवर्सिटी पंगा लेने की, क्या तुम मुझे डरता नहीं है। लेकिन अपना एकदम आराम से बोलना है कि मैं एक हैप्पीनेस और न्यू सॉन्ग सॉरी मतलब इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो खुशियों का रास्ता होता है। खुशियों का रास्ता सुनकर सारी लोग कंफ्यूज आपके लिए कहना क्या चाहता है कि अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो ठीक है मैं इधर से जा सकता हूं अब। लेकिन भाई एकदम स्टाइल से कहता है कि आखिर तुमने किस तकनीक का इस्तेमाल किया है और तुम किस एक्ट से हो। मिंग अपने बड़े में बताता है कि मैं डोंट फेक एक्शन और टेक्निकल कॉलेज ऑन हैप्पीनेस एवं से और वहां पर मैं पढ़ता हूँ। बाय एकदम गुस्से से बोलना है ऐसा लग रहा है कि तुम बस एक टीचर हो जो मेरे बंदो इसको खत्म कर दो। जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो तैयार हो गए होते हैं। शू का फादर बोल रहा होता है कि बाय उससे छोटे भाई को छोड़ दो वो हमारा मेहमान है। हमारे ग्रैंड मतलब मेरे पिताजी हमारे ओल्ड मैन ने उसको निमंत्रण दे के बुलाया है। उसका सारे लेने देने से कुछ भी मैं मामला नहीं है तो उसको कुछ भी मत करो और उसको इधर से जान दो। लेकिन ये कहता है कि यह बच्चा अब तुम्हारा फोन तुम्हारा साथी नहीं मेरा अपोनेंट हो गया है और क्योंकि इसने मेरे को बोली किया है और इसलिए मेरे बच्चे लोगों उसको मार डालो। और जितने भी लोग होते हैं वो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मिंग भी स्टाइल मारते हुए उनको अपनी स्पीड से और अपने लातों का ही हाथों का इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने लेटों से ही सभी नॉकआउट कर देता है और स्टाइल में खड़ा हो जाता है। 22
की ताकत को देख के पूछता है कि क्या तुमने सबको खत्म कर दिया? आखिर ये हो कैसे सकता है? आखिर तू है कौन? और माँ में सोच रहा होता है कि आखिर इसके पास किस लेवल की ताकत है, या 4th लेवल बॉडी रिफाइनिंग स्टेशन, या 5 वॉरियर, और या मास्टर लेवल की यह कंप्लीट मास्टर ग्रीनवुड की या माउंटेन पास की। आखिर इस बंदे के पास कौन सी ताकत है? लेकिन जो हमारा एपिसोड है यही पे खत्म हो जाता है और हमें पता है कि मैं के पास कौन सी ताकत है। उसके पास 5000 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके पास तो ताकत बनी बात